Good morning, children. Welcome to my EVS class. बच्चों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 6 फूड आवर बेसिक नीड हमने स्टार्ट किया था. हमने समझा था इस चैप्टर में अब तक व्हाट डज फूड कंटेन्स. फूड को हम कैसे रख सकते हैं, फूड के कितने टाइप, फूड में जो टाइप्स होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं. हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स पढ़ा था और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, आज हम पेज नंबर 39 से कंटिन्यू करेंगे. आगे रफेज. रफेज क्या होता है हम आगे जानेंगे. व्हेन वी ईट food item such as cereals, raw vegetables means कच्ची सब्जियां जो होती हैं, fruits and salads, then a part of these items is not digested by our body. जब भी हम कोई भोजन खाते हैं, जब हम कोई भोजन खाते हैं सच एज जैसे अनाज हो गए, कच्ची सब्जियां हो गई जैसे कैरेट हो गए और रेडिश हो गई, फ्रूट्स, सैलेड, ये जितने भी होते हैं हमारे, देन अ पार्ट ऑफ दिस आइटम, ये रफेज के पार्ट होते हैं, इज़ नॉट डाइजेस्टेड, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड नहीं होते. दिस पार्ट हैज़ नो फूड वैल्यू, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट ये हमारी जो बॉडी होती है उसके लिए बहुत इनकी ज़रूरत होती है, नीड होती है. इट इज़ कॉल्ड रफेज, इसको हम क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं. इट इज़ सोर्स ऑफ फाइबर, तो इसमें क्या होता है, फाइबर, प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है. आवर बॉडी यूजेस इट टू रिमूव वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी से जो खराब वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारी बॉडी, हम क्या करते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, जितना हमारी बॉडी को नीड होती है हम उतना ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, हमारी बॉडी ऑब्ज़र्व कर लेती है, और जो भी रिमूव वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. ठीक है. वाटर. आवर बॉडी नीड्स अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हमारी बॉडी को, बच्चों आपको पता है, हमारी बॉडी को कम से कम, एटलीस्ट कम से कम हमें 8 to 10 ग्लास वाटर एवरी डे पीना चाहिए. वाटर हेल्प्स द बॉडी टू डाइजेस्ट फूड एंड आल्सो टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. डाइजेस्ट माने होता है पाचन, पचाने में जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को. जो पानी होता है हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और हमारी बॉडी में फूड को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. इट आल्सो हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी आउट करता है, और हमारी बॉडी में जैसे पसीने के थ्रू आउट हो जाता है तो वो भी इसी के थ्रू होता है. क्विक चेक. इट इज़ आल्सो नोन एज कंप्लीट फूड. ये एक प्रकार का कंप्लीट फूड है. आपको नीचे ऑप्शन दिया है वाटर, चॉकलेट एंड मिल्क, तो आंसर इज मिल्क. मिल्क पे टिक करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ विटामिन. वो विटामिन का पार्ट नहीं है. विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के नहीं है. मतलब इस चैप्टर में हमने विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, हमने ये विटामिन के बारे में पढ़ा था. हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था नहीं ना, तो ये नहीं है. बट बड़ी क्लासेस में जाके आप पढ़ोगे कि विटामिन के भी होता है. ठीक है, लेकिन हमने इस चैप्टर, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, ये विटामिन के हमने इसमें नहीं पढ़ा, तो इस पे हम टिक करेंगे. नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 14, नो मोर. जंक फूड. जंक फूड क्या होता है. सम फूड आर अनहेल्दी फॉर अस. कुछ फूड हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं. वी आल्सो कॉल दैम जंक फूड. इनको हम जंक फूड कहते हैं. दे कंटेन टू मच फैट. इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है. टू मच शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर होती है, जैसे चॉकलेट्स. विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, और ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते. ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड कैन मेक अस पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट.
अगर हम ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो ये हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बढ़ा देते हैं। जितनी भी बच्चों आपको पता है मैदा से बनी हुई चीज़ होती है ये सब जंक फूड में आती है। देखो यहाँ पे दे रखा है बर्गर, चिप्स, केक्स, पिज़्ज़ाज आर कॉमन जंक फूड। व्हाट डू वी नीड फॉर अ हेल्दी बॉडी? हमारी जो हेल्दी बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ए बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। संतुलित आहार कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, हम ये पढ़ेंगे। द फूड वी ईट इज़ कॉल्ड डाइट। जो हम भोजन करते हैं उसको हम अपनी डाइट बोलते हैं। ए डाइट दैट हैज़ राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। हमारी उस डाइट में जो भी हम खाते हैं, हमारी उस डाइट में प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है, सही मात्रा में पोषक तत्व होंगे सभी, वो हमारी बैलेंस डाइट कहलाते हैं। ए बैलेंस डाइट हैज़ द करेक्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या होना चाहिए बैलेंस डाइट में। कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, प्रोटीन्स होनी चाहिए, फैट भी होना चाहिए। फैट पता है हमारी बॉडी को थोड़ी बहुत फैट की भी ज़रूरत होती है। विटामिन्स होनी चाहिए, मिनरल्स होनी चाहिए, रफेज होनी चाहिए एंड वाटर होना चाहिए। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में व्यायाम, जो हम एक्सरसाइज वर्कआउट वगैरह करते हैं। एक्सरसाइज हेल्प अस टू हैव अ हेल्दी बॉडी। एक्सरसाइज हमारे को मदद करती है हेल्दी बॉडी रखने में। इट कीप्स द बॉडी फिट, इससे हमारी बॉडी फिट होती है, अलर्ट रहती है, जागरूक रहते हैं और एक्टिव भी हम रहते हैं। मेक द मसल्स स्ट्रॉन्ग, और हमारे मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, योगा एक्सेट्रा, हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। हेल्प आवर बॉडी टू वर्क वेल, और हमारी बॉडी हमारी मदद करते हैं हमारी बॉडी को अच्छे से वर्क करने में, और हम काम भी अच्छे से कर सकते हैं। इट मेक्स अवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, और हमारे मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इट हेल्प्स इन द थ्रोइंग आउट अनवांटेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू, और जो हमारी बॉडी में अनवांटेड चीज़ें होती हैं उसको भी बाहर निकालते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज आल्सो कीप्स अस हैप्पी एंड अलर्ट। रेगुलर एक्सरसाइज हमारी बॉडी को, हम उससे अच्छे से एक्टिव भी रहते हैं, हैप्पी भी रहते हैं और अलर्ट भी रहते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 41। प्रिजर्विंग फूड, भोजन का संरक्षण हम कैसे रख सकते हैं। फूड स्टार्ट स्मेलिंग बैड आफ्टर अ फ्यू डेज। बच्चों आपको पता है, आपने देखा भी होगा अपने घरों में, जो कुछ फूड होते हैं वो उनमें स्मेलिंग आने लग जाती है, बेकार गंदी गंदी सी, तो आफ्टर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद। दिस हैपन्स बिकॉज, ये क्यों होता है, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं एंड माउल्स होते हैं स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द फूड में बढ़ने लग जाते हैं। आपने देखा होगा जो ब्रेड होती है, हम 2 दिन तक उस ब्रेड को खा सकते हैं जो फ्रेश ब्रेड होती है, पर लेकिन हम थर्ड डे देखेंगे वो ब्रेड सड़ने लग जाती है। दे स्पॉइल मीन्स खराब, इट एंड मेक इट अनफिट फॉर ईटिंग, और इसको मतलब ये ख़राब हो जाती है और हम इसको नहीं खा सकते। दिस इज़ कॉल्ड स्पॉइलिंग ऑफ फूड, इसको हम स्पॉइलिंग ऑफ फूड कहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, भोजन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम भोजन को काफ़ी समय तक अच्छे से स्पॉइल मतलब ख़राब होने से बचा सकते हैं। वी कैन प्रिजर्व फूड इन मैनी वेज, हम जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होते हैं हम डिफरेंट तरीके से उनको क्या कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दैम, अब हम नीचे पढ़ेंगे कि कैसे हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। बॉइलिंग मीन्स उबालना। बॉइलिंग इज द प्रोसेस व्हेन मोस्ट जर्म्स आर किल्ड इन फूड आइटम आफ्टर हीटिंग। गर्म करना डैम टू अ हाई टेम्परेचर। आपको पता है हम दूध को बॉईल करते हैं, अब बरसात का मौसम है, रेनी सीज़न है, तो बच्चों तो हमें क्या करना चाहिए, जो पानी होना चाहिए पानी को बॉइलिंग करके ठंडा रख के जब हमें उसको पीना चाहिए, जिससे कि जो भी जर्म्स होते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में
जर्म्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेशन जो हम फ्रिज में रखते हैं इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड एट अ लो टेम्परेचर में रखते हैं। स्टोरिंग मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द फ्रीजर डू नॉट लेट द जर्म्स ग्रो। तो फ्रिज में रखने से उनके जो जर्म्स है बढ़ते नहीं हैं। ड्राइंग मीन सूखना इज़ वन सच प्रोसेस where we can preserve some food by keeping them under sunlight or in machine। हम कुछ फूड को मतलब सुखाकर या सनलाइट धूप में रखकर या मशीन में सुखाकर उनको रख सकते हैं। ग्रेप्स जैसे गीले ग्रेप्स होते हैं उनको हम हवा लगा के या धूप में थोड़ा सा सुखा के, रेड चिलीज़ हो गई, पटैटो हो गए, वेफर्स हो गए एंड सो आर प्रिजर्व लाइक दिस। ऐसे फूडों को हम इसमें थोड़ी सी धूप लगा के रख सकते हैं। आप देखेंगे जिंजर जो बारिश में गीली हो जाती है, आजकल बारिश का मौसम है, उसको भी थोड़ा सा धूप में हवा लगा के उसको फिर स्टोर करके हम रख सकते हैं। पिकलिंग मीन्स अचार इज़ द प्रोसेस वेयर वी मिक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विथ सॉल्ट एंड ऑयल। आपको पता है अचार में ना प्रचुर मात्रा में जो, क्योंकि उसमें मिक्स फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें सॉल्ट मीन्स होता है नमक, और ऑयल प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग मैंगो, लाइम, अदर वेजिटेबल्स विद ऑयल एंड सॉल्ट, तो उससे वो चीज़ें खराब नहीं होती। कैनिंग एंड बोटलिंग जो हम कैन में भर के रखते हैं और बॉटल में इज़ द प्रोसेस टू स्टोर सॉसेस एंड जैम्स बाय नॉट लेटिंग इन द एयर। हमें उसको बिल्कुल बंद करके रखना चाहिए, अच्छे से टाइट करके, जिससे उसमें हवा ना जाए और वो बिल्कुल सही रहे। ये हमारी मेथड थे प्रिजर्विंग फूड की। ठीक है बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको कीवर्ड्स और टू सम अप अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। ओके, जय हिंद बच्चों।